मेरी कोशिश होती है कि बहुजनों को वो खबरें बताऊं जो उनकी नस्लों से जुड़ी हुई है। सोचिए, आपका वोट छीना जा रहा है। बीजेपी के शासित राज्यों में सरकारी नौकरियों में क्या आपकी हालत है, तो समझिए। आपको आपकी जाति का एक एमएलए पकड़ाया जा रहा है, एमपी पकड़ाया जा रहा है, मुख्यमंत्री भी पकड़ाया जा रहा है, कहीं कहीं गवर्नर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन सोचिए आपके अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिविल जज परीक्षा के परिणामों में 191 पदों के बदले केवल 47 अभ्यर्थियों का चयन गंभीर व्यवस्था के त्रुटि को दर्शाता है। आप सोचिए, 191 सिविल जज बनने थे SC ST के, दलित और आदिवासियों के। अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धारित पदों को भरा नहीं जा सका। एक राज्य के तौर पर यह निराशाजनक है। सरकार वंचित वर्ग के उत्थान पूरी तरह विफल साबित हुई है। हम न्यायपालिका या आरक्षण पर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, किंतु परिणाम बताते हैं कि आरक्षित वर्ग को आज भी सीखने की तैयारियों के संसाधन और अवसर उपलब्ध नहीं है। राज्य को इस बात का प्रयास बढ़ानी होंगे जिससे वंचित समुदाय को अवसर मिल सके। ये जीतू पटवारी का ट्वीट है जो घालमेल वाला है। कांग्रेस को ऐसे ही नेता डुबाते हैं। दरअसल ये सरासर बेईमानी है। जानबूझकर किस तरह की गड़बड़ियां की जाती है इसको आपको समझना पड़ेगा, और वो मैं आपको समझा रहा हूं। सोचिए, जीतू पटवारी से हीरालाल आलवा, जब बहुजन का दर्द न बहुजन ही समझेगा। ये कैसी न्यायिक व्यवस्था है जहां एक ही परीक्षा के दो नियम चल रहे हैं, एक अंग्रेजी में दूसरा हिंदी में। अंग्रेजी नियम कहता है SC ST को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 45 नंबर चाहिए और टोटल 50, जबकि हिंदी नियम सिर्फ कुल 45 की बात करता है। यही गड़बड़ी सिविल जज भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयन को शून्य तक ले आई। जब नियम ही 2 भाषाओं में 2 तरह लिखे जाएं तो न्याय कैसे मिलेगा? यह तकनीकी भूल नहीं, यह नीति निर्माताओं की लापरवाही है जिसका सीधा नुकसान गरीब, ग्रामीण, आदिवासी विद्यार्थियों को होता है। मजेदार बात यह है कि सरकार की कानून समानता का ढोल पीटती है, लेकिन खुद ही नियमों में असमानता लिखकर। अब मैं बता रहा हूं इस सबके पीछे खेल क्या है। राहुल गांधी आजकल एक किस्सा सुनाते हैं। जैसे भारत में जाति के नाम पर भेदभाव है, नंबर काट लिए जाते हैं इंटरव्यू में, स्कूल से ही टॉर्चर शुरू किया जाता है। ये कॉपी जो जांचता है ना, जो कॉपी टेस्ट करता है, उसकी जाति पता कीजिए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यह घटना हो चुकी है। जानबूझकर दलित, पिछड़े, OBC के बच्चों को फिजियोलॉजी में फेल कर दिया जाता था। आज भी UPSC के इंटरव्यू में बच्चों के साथ बेईमानी होती है। आप लिखित में आपको नंबर कम दिया जाएगा क्योंकि वो टाइटल से पहचान लेते हैं। तो ये जो घोर बेईमानी है ना, घोर जातिवाद है, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी एक किस्सा सुनाते हैं कि वो भारत के बारे में नहीं बोलते, अफ्रीका के बारे में बोल रहे थे कि अमेरिका में गोरे लोग पेपर सेट करते थे और काले बच्चे फेल हो जाते थे और कहा जाता था उनके पास तो मेरिट ही नहीं है। बात आगे बढ़ी। एक बार तय हुआ कि इस बार पेपर सेट करेगा काला आदमी। जब काला आदमी ने पेपर सेट किया तो सारे गोरे बच्चे फेल हो गए और सारे काले बच्चे पास हो गए। अब इसको ऐसे समझिए, इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जब इंटरव्यू देने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि चेकोस्लोवाकिया का 9वें राष्ट्रपति का नाम बताओ, और जब कोई वही उनके जाति का लड़का होगा तो उनसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताओ, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ये जो महीन बेईमानी है ना, इस देश के बहुजनों को समझना पड़ेगा। और सोचिए, हमारे नेताओं की घनघोर चुप्पी है, या तो वो जानते नहीं हैं। मैं तो चंद्रशेखर आजाद, राजकुमार रोत, तमाम तेजस्वी यादव, तमाम वो बहुजन दलों से अपील करता हूं, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, पिछड़े हों, आप अपने समाज के अधिकारों के लिए बोलिए। नहीं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आ रहा है, आपका भी कल्याण हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये जातिवाद, मनुवाद ना किसी का पीछा नहीं छोड़ती है, टारगेट अलग अलग तय करती है। अभी रेस से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बाहर किया जा रहा है। उसके बाद जब आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, जब आपका समाज हाशिए पर चला जाएगा, तो आप उनके खिलाफ हैं। उनका तो SIR हो ही रहा है। सोचिए, 18 से 20 SIR कर्मी सुसाइड कर चुके हैं। ज़्यादातर दलित, पिछड़े SIR कर्मी सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनको 2 तरह की मार झेलनी पड़ी। उनको पता है कि वो अपराध कर रहे हैं। वो जिनका नाम काट रहे हैं वो दलित, पिछड़े हैं। उनके अंदर भी तो एक जातिवाद तब समझ में आता है जब आप पढ़ लिख जाते हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ने लगते हैं। ये घोर बेईमानी है। सोचिए, इस देश के दलित, पिछड़े आज भी सिर्फ हमें राजनीतिक भागीदारी मिली है। आज भी
जनरल पर आज भी दलित और आदिवासी नहीं लड़ पा रहा है। थोड़े बहुत पिछड़े राजनीति में आए थे, उनका भी अब बटाधार हो रहा है। तो जो सीटें रिजर्व है, लेकिन सबसे बड़ी मारामारी कौन है? एक मध्यम वर्ग कैसे पैदा होता है? नौकरी से, व्यापार से, बिजनेस से। जब 100 सोचिए किसी विधानसभा में 200 लोग जाएंगे, लेकिन 200 लोग जज बन जाते तो उनकी जिंदगी नस्लें बेहतर होती। 200 जज बनने का मतलब है कि 200 परिवार मजबूत हुआ, उनकी 200 आने वाली नस्लें मजबूत होंगी। तो ये संसाधन जो है ना, एमएलए एमपी एक घर मजबूत कर सकता है, एक परिवार मजबूत कर सकता है, लेकिन लाखों नौकरियां पूरे समाज को मजबूत करता है। और यही जातिवाद, बीजेपी से हम लोग की क्या आपत्ति है? जो काम कांग्रेस में लुक छिप कर होता था, बीजेपी में खुलेआम डंके की चोट पर हो रहा है। सारी नौकरियां खत्म की जा रही है, दलित पिछड़ों के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही है, एसएससी की वैकेंसी नहीं आ रही है, सारे सरकारी उपकरण बेचे जा रहे हैं। हम लोग की लड़ाई बीजेपी से कोई खेत की लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई जाति की लड़ाई है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, आरक्षण का लगभग हत्या कर दिया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ठीक कहा था कि आरक्षण को इस कदर कर देंगे कि वो बचेगा ही नहीं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिया गया है, रोज खुरपेज खुलासा कर रहा है। जो समाज गरीब सवर्णों का हक खा रहा है, ज्यादातर अमीर सवर्ण फर्जी तरीके से ईबीएस का आरक्षण बनाकर नौकरी ले रहे हैं। जो समाज गरीब सवर्णों का आरक्षण खा रहा है, वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण न हो तो उसको बचने देगा। तो आपकी नौकरी चोरी हो रही है, सरकारी नौकरी चोरी हो रही है, सरकारी वैकेंसियां बंद की जा रही है। कोशिश है कि इस देश के 90% लोगों को लाचार और बेबस रखा जाए। और एक वोट की ताकत थी, वो भी एसआईआर के जरिए आपकी चोरी हो रही है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रोज हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी ये खबर देखिए लखनऊ में, अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ये दलित समाज के कनौजियां हैं, ये 6 दिन से धरने पर बैठे हैं। मैं समाज के तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इनको समर्थन कीजिए, सॉलिडारिटी दिखाइए। इनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। जब दलित पिछड़े बोलते हैं तो मार दिए जाते हैं या निष्कासित किए जाते हैं। इसकी वजह क्या? हम समाज के तौर पे मजबूत नहीं, एकजुट नहीं है। और खासकर जुडिशरी की नौकरियों में तो इसी तरह के हालात हैं। जिस राज्य में उठा लीजिए, बिहार में भी ऐसे हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, फिर से दोबारा हो रहा है। उन तमाम जगहों पर जहां नौकरियां अब निकल रही, यूपीएससी में ज़्यादातर नौकरियां कट किया जा रहा है, लेकिन जज तो भर्ती करना पड़ेगा, आईएएस तो भर्ती करने पड़ेंगे। वहां आप ना आ पाए। सोचिए, जब रिजर्व सीट है तब आप नहीं आ पा रहे हैं। अगर ये रिजर्वेशन ना होता तो सोचिए, रिजर्व सीट पर आपको नील बटे सन्नाटा कर दिया जा रहा है। 191 सीटों पर 42 को चयन किया जा रहा है। बाकी क्या होगा? ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है। बाकी में इनको कहा जाएगा, एक तो नॉट फाउंड सुटेबल। आजकल जितनी बड़ी नौकरियां हैं वहाँ एनएफएस लिखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है। उसके बाद ऐसी नौकरियां जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है, जो क्लास बी की नौकरियां हैं, वहाँ जरूरी है भर्ती होती है। वहाँ भी सेक्रेटरी जो हैं वो कोलिजियम से बन रहे हैं। अब तो कोलिजियम जैसे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम से बनते हैं, अब तो आईएएस की नौकरी जो सेक्रेटरी वाली है वो भी अब लैटरल एंट्री होता है। तो इस देश के 90% लोगों को फिर से घुटनों पर लाया जा रहा है, लाचार और बेबस किया जा रहा है। और हम सब ये सब समझ नहीं रहे, क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं तो आपको चटकारा चाहिए। और बहुजन समाज के पढ़े लिखे को जिम्मेदारी है कि इन वीडियो को सर्कुलेट कीजिए। आपको स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? नेशनल दस्तक के मैं जानता हूँ दर्शक पढ़ा लिखा वर्ग है, हमारा वो दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक जो भी पढ़ाई लिखाई के रेस में नहीं है, उनको दूसरे मुद्दों में फंसाया गया है। वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने राजभर माथे पर नारियल फोड़ रहा है, हाथ से नारियल फोड़ रहा है, वो अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री हंस रहा है। धर्म के नाम पर हमें बरगलाया जा रहा है, जाति के नाम पर हमें फुसलाया जा रहा है। जब तक बहुजन समाज के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत नहीं होंगे, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। हमें पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात करनी चाहिए, नौकरी, रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए। सरकार आती जाती रहेंगी। जब तक आपके संवैधानिक अधिकार नहीं बचेंगे, इस देश के जो 90% लोग हैं जो सिर्फ 10 रोटी में गुजारा करें, उनका कुछ नहीं होगा। इसलिए कम से कम इन संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखिए, पढ़िए और बोलिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।